रामायण अधिवेशन चल रहा है राजधानी भोपाल के मानस भवन में। पूरे देश से, पूरे विश्व से अलग अलग लोग अपना रिसर्च पेपर यहां पर प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर इशरत जहां हैं, जो यहां पर अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगी। मैम, पहले तो कि राम नाम की प्रेरणा कहां से मिली? मेरे पिता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने शुरू से ही मुझे देश के जितने भी हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, गीता वचन, ये सारी बातों के बारे में हम लोग आपस में डिस्कस किया करते थे। हम लोगों की बहुत लंबी चर्चा परिचर्चा होती थी। उनके पास सारे ग्रंथ थे। अब बचपन से मैं उन ग्रंथों को पढ़ती आ रही थी, तो उस वजह से मुझे विशेष पेपर के रूप में भी मैंने रामचरितमानस या तुलसीदास की सारी कृतियों को मैंने पढ़ा और विशेष पेपर के रूप में भी किया। मैंने अपने एमफिल डिसर्टेशन में भी इसको रामचरितमानस के पात्रों पर ही काम किया, तो इसलिए मेरे पिता के द्वारा ही मेरे अंदर ये गीता वचन और रामचरितमानस के प्रति प्रेम जागृत हुआ। तो अभी आप क्या कर रही हैं इस समय और किस तरह से अपना काम आगे बढ़ा? जी, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर से अब मैं प्रोफेसर बन गई हूँ और हिंदी विभागाध्यक्ष हूँ। तो मैं अपने मेरे अंडर में 28 बच्चे हैं, मैं उनको रिसर्च करा रही हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चों को मैं रामचरितमानस पर ही काम करा रही हूँ। उनके अलग अलग दृष्टियों से कि क्या ये है समाज में, क्यों रामचरितमानस का विरोध हो रहा है। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये हमारे समाज के एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो ऐसा क्यों, ऐसी दुर्भावनाएं क्यों लोगों के अंदर भरी जा रही हैं? जब हम अपनी सनातन धर्म से ही प्रेम नहीं करेंगे, जब हम अपने लोगों से ही प्रेम नहीं करेंगे, जिसने इस देश को महान बनाया है, उन महान लोगों की ही हम आराधना नहीं करेंगे, उनके शाश्वत विचारों को, उनके सनातन विचारों को हम अपने जीवन में नहीं ढालेंगे, तो बताइए फिर हम अपने देश को कैसे आगे ले जा पाएंगे? हम विदेशी धूर्तता के सहारे, विदेशों के पीछे भागते हुए हम अपनी पहचान लेके, अपने सनातन विचार लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये चाहा कि मेरे बच्चे, मेरे साथ पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, मैं सबको चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की शाश्वत विचारों के साथ हम भविष्य में विश्व गुरु बने, हम सामने सीना तान के खड़े हुए, पर अपनी पहचान को लेते हुए। आप खुद मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, आपको कभी इसका विरोध का सामना करना पड़ा या आपको कभी अपने शुरुआती दौर में लगा कि आप सही कर रही हैं या गलत, और अगर आपने किस तरह से खुद को जस्टिफाई किया? फिर मैं महाकाल के शहर से हूँ। महाकाल जब मैं बनारस में गई तो मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी। तब मैं महाकाल के मंदिर में गई। मैं उन्हें बाबा नाम से संबोधित करती हूँ, महाकाल को। तो जब मैं उनके दरवाजे गई, उनके दर पर गई, तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर मैं बनारस में बस गई तो आप ही इसका कारण बनेंगे, क्योंकि मैं विरोध झेल रही थी और लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि हिंदू और मुसलमान नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। हिंदू और मुसलमान नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं हैं। बहुत सारी समानता है इनमें। हम नेक हैं, हम अच्छे हैं, हमारे अच्छे किरदार हैं, और इसलिए मैंने इस विषय को उठाया कि मैं ये बताऊं कि हमारे और आप में या हिंदू और मुसलमान में कितनी समानताएं हैं और हम बहुत सारी जगह समान रूप से भी खड़े हैं। हम विरोध को क्यों देखें, हम समानता को क्यों ना देखें? किस तरह की समानताएं हैं जो आप मानते हैं? मैं ये जानती हूँ कि कोई भी धर्म या कोई भी इंसान, सबसे पहला धर्म उसका इंसानियत होता है। तो रामचरितमानस भी केवट प्रसंग देख लीजिए, शबरी प्रसंग देख लीजिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है और इस इंसानियत के कारण ही लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
इस्लाम धर्म में भी इंसानियत सिखाता है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना सिखाता है, पहले गरीबों को खाना खिलाओ फिर खुद खाओ। यही सब बातें मैंने राम में भी देखी, यही सब बातें मैंने देखी। और एक बनारस में रहने के कारण मुझे महाकाल इसलिए बहुत अभिभूत करते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर वो चाहते हैं कि मस्त रहो जिंदगी में, समस्याओं को, टेंशन्स को, इन सब चीज़ों को जो प्रासंगिक हैं इस देश में। और ये जो छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी महाकाल हैं कि जीवन में मस्त रहो, जीवन को एक ऐसे रूप में जियो जिसमें कि दूसरों को भी आनंद दो, खुद भी आनंद में रहो। एक किताब, ये आपकी किताब है रामचरितमानस के पात्रों का महात्म्य, डॉक्टर इशरत जहां आपने लिखी है। अब एक सवाल, उत्तर प्रदेश में ही राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं जो रामचरितमानस की अलग अलग सूक्तियों को, पंक्तियों को, जो चौपाइयाँ हैं उनको अपनी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनमें विवादित कंटेंट निकाल के उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखती हैं? मैं देखिए, साहित्य को साहित्य की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं या धार्मिक लेके केवल एक दूसरे के दिल में विरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, टेंशन उत्पन्न करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि दो धड़ अलग हो जाएं, जो निम्न तबका है, जो स्वर्ण है वो अलग हो जाए, और जो निम्न तबका है या प्रजाति है उसे दो धड़ों में बांटने की जो मुहिम चल रही है, उसको निस्त नाबूद करने के लिए ही मैंने और बहुत सारे मेरे शोध संस्थान ने इसका बीड़ा उठाया है। इसमें उमापति दीक्षित जी भी हैं मेरे साथ, आगरा शोध संस्थान में। हम लोग जैसे होता ये है कि हम लोग हर संस्थान में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाते हैं, छोटे छोटे हम लोग बच्चों को इकट्ठा करते हैं और बात करते हैं कि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने सनातन मूल्यों के साथ बढ़ें। और इसमें हमारे सनातन मूल्य ऐसे हैं कि हम एक ही रह के आगे बढ़ सकते हैं, टूट कर कोई देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रसाद मौर्य ने कहा था, ढोल दास शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। इसकी व्याख्या उन्होंने की कि इन चार लोगों को ताड़ना का अधिकारी बताया गया है रामचरितमानस में, इसको हटा देना चाहिए। इसकी व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? कुमार विश्वास, और जैसे कुमार विश्वास जी से भी मैंने मिला और बहुत सारी बातें इस पर हुई कि देखिए, कुछ ऐसे पद भी हैं जिस पर छेड़छाड़ हुई है, और हम ये विश्वास करते हैं कि इसमें से कुछ शब्दों पर छेड़छाड़ हो सकती है, और ये नहीं कहा जा सकता कि जो भी लिखा है वो प्रामाणिक तौर पे तुलसीदास जी ने ही लिखा है। तो यही मैं चाहती थी कि इसकी प्रामाणिकता की जांच की जाए। मुझे शक है कि इस पर विरोधियों ने कुछ ऐसे शब्दों का हेर फेर करके इस पे कुछ हेर फेर किया है। अच्छा, इस पर रिसर्च आप कर रही हैं या आप करेंगी? करेंगे, इस पर हम रिसर्च करेंगे।